हेलो एवरीवन, दिस इज शिवन। वेलकम बैक टू द यूट्यूब वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 1857 फ्रीडम स्ट्रगल्स इन राजस्थान का पार्ट 2। हमने पहले वाले पार्ट में यहाँ कॉजेज ऑफ 1857 रेवोल्यूशन इन राजस्थान कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमीडिएट कॉजेज। सो लेट्स बिगिन। अब देखो, इमीडिएट कॉजेज क्या होता है? तत्काल क्रांति, है ना। तत्काल क्या? तत्काल कोई डिसीजन लेना फटाफट। तो क्या हुआ था? तो 1857 ईस्वी में भारत में क्रांति का तत्काल कारण क्या था, है ना। इमीडिएट कॉजेस उसके क्या थे? तो क्या होता था, जो इनफील्ड राइफल्स की जो कार्टेजेस होती थी, है ना, उसमें क्या होता था, काऊ का और पिग की चर्बी होती थी, उनके फैट्स होते थे। तो वो हम हिंदू के लिए तो बहुत बेकार है, और प्लस वहां पे कुछ मुस्लिम्स पीपल होते थे, उनके लिए भी बहुत बेकार था, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हम सुअर को नहीं खाते हैं, और इंडिया में तो गाय हमारी माता है, उनको कोई कैसे अपने मुंह में खा सकता है ना। तो यही था, इसी की वजह से, और उनको कार्टेजेस मुंह से और खोलने पड़ते थे। तो हाँ, लेकिन अभी तक ये बात सच नहीं हो पाई है कि सच में उनके जो कार्टेजेस थे उसमें फैट्स थे या नहीं थे। लेकिन इमीडिएट कॉजेस बना था 1857 एडी में। तो आप देखते हैं आगे। लेकिन हमें ये याद करना होगा क्या, कि जो इमीडिएट कॉजेस है वो रेवोल्यूशन इंडिया में कब आया था, कब हुआ था? तो 1857 एडी में। कौन सा? 1857 एडी में, ठीक है। तो ये याद रखना है, 1857 एडी में आया था। अब चलते हैं हम आगे। क्या है? कॉमेंसमेंट ऑफ द रेवोल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। इसका मतलब है जो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, तो देखते हैं। द रेवोल्यूशन बिगन ऑन May 10 1857 80 एडी फ्रॉम मेरठ। तो ये जो रेवोल्यूशन था, ये मई 10 1857 में मेरठ में हुआ था। तो ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट रेवोल्यूशन कहाँ पे और कहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ था। तो 18 मई को 1857 एडी में कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था, है ना। कौन से समय में? 1857 एडी में, ना। एट द लास्ट मेजर शावर, मार्क मैशन एंड कोलन एडन वर डिप्यूटेड एज पॉलिटिकल एजेंट इन Mirwad in Jaipur, agents in respectively. All of them were under George Patrick Lawrence, former AGG, agent AGG का मतलब होता है एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान। तो देखते हैं अब इसमें क्या बताया है। तो क्या इस समय मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में क्रमश गिरझर आए थे। मॉक मैशन और कर्नल इंडियन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, यानी कि ये जितने भी नाम थे ना, ये सब कौन थे? कर्नल, इंडियन पॉलिटिकल, मेक मासन, ये सब कौन थे? एजेंट नियुक्त किए गए थे, है ना। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, यानी कि मैंने बताया था एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान, ठीक है। जॉर्ज पॉटिक्स और पैट्रिक और लॉरेंस के, लॉरेंस वहां पे क्या हुआ रहा, वहां पे आए हुए थे, अधीन थे वहां पे, है ना, उसके अधीन थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या था। अब ये देखो, यहाँ पे हमें ना, देयर वर 6 मिलिट्री कैंप्स ऑफ राजस्थान इन 1857। यहाँ पे ना हमें ना 6 मिलिट्री कैंप्स थे। 1857 में ना 6 कैंप्स थे। वो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट नसीराबाद अजमेर, 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, है ना, कैंप के नाम है। फिर उसके आगे उसके हेडक्वार्टर्स के नेम है। नीमच, नीमच का है ग्वालियर में। मालवा, मेवाड़, राजपूताना रेजिमेंट। आरनपुरा, पाली, जोधपुर, जो पा, आरनपुरा, पाली, सॉरी, जोधपुर लीजन, जियोली, टोंक,
कोटा contingent, Bewar, Ajmer, Mail Regiment, खेरवाड़ा, उदयपुर, भील रेजिमेंट। तो ये आ सकता है ये कि कहाँ पे कौन से कैंप है, किसका क्या हेडक्वार्टर, किसका क्या रेजिमेंट है ना। आगे देखते हैं हम। There were no European soldiers except 5,000 Indian soldiers in this military camp, so it was a great cause of worry to the AGG to control them. The AGG received news of revolt in Meerut on May 19, 1857 AD. He ordered all the rules to maintain law and order in the provinces of deal with the resolve strictly. तो अब देखते हैं इसमें हमें क्या बताया गया है। तो देखो हुआ क्या है इस वाले स्टैंजा में। हाँ, तो यानी कि ये जो सैनिक थे ये 5,000 पूरे इंडियंस थे, उसमें कोई यूरोपियन सैनिक यूरोपियन सोल्जर नहीं था। एजीजी जो है उसके लिए नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा ना मुश्किल हो गया था एजीजी के लिए, सारे 5,000 भारतीय सैनिक के लिए, है ना। 19 मई 1857 एडी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिली, है ना। किसको? एजीजी लॉरेंस को। कहाँ पे? मेरठ विद्रोह। किसकी? मेरठ विद्रोह की सूचना मिली थी। कहाँ पे मिली थी? माउंट आबू में मिली थी। उसने सभी राजाओं को निर्देश किया कि राजा की राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखे तथा शक्ति से विद्रोह का दमन करें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया है। रिवॉल्ट इन नसीराबाद। अब आता है रिवॉल्ट कहाँ हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। The soldier at Nasirabad camp revolted on May 28, 1857 AD. These Indian soldiers got the soldiers from artillery on their sides and captivated the cannons. The rebellion soldiers looted the camp after murdering Major Scotch and Newberry. The soldier depart to Delhi. तो देखो क्या हुआ था। 28 मई 1857 में नसीरत में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, है ना। इसमें भारतीय सैनिक ने क्या करा था, जो तोप वाले लोग थे ना उन सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पे अपना अधिकार जमा लिया था, है ना, विद्रोह ने। और जो विद्रोह से सैनिक की जो खिलाफ थे उन्होंने क्या करा था, पूरे छावनी को क्या कर लिया था, लूट लिया था। मेजर स्टीफेंस वुड ने और न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों को दिल्ली में बुला लिया गया। अब देखते हैं हम रिवॉल्ट इन नीमच। तो देखते हैं क्या है। द सोल्जर इन नीमच छावनी revolted in the leadership of Muhammad Ali Beg and set the armory on fire. On June 3, 1857 AD, Captain MacDonald of Nimitz camp tried to defend the fort, but the soldiers in the fort also began to revolt. Rebel soldiers looted the English bungalows at Chittor, Hamargarh, and Banera, and then reached Shahapura. The vessel of Shahapura supplied ration of the rebellion troops. On receiving the information about the revolution in Nemat, Shahs sent a platoon of Mewar to evacuate the revolutionaries, and he himself marched off Nemat with the help in the armies of Kota, Bundi, Mewar, Shahs range Nemat. तो देखते हैं अब इसमें हमें क्या बताया गया। तो देखो क्या होता है। 3 जून 1857 3 जून 1857 एडी में नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बक के नेतृत्व में क्या किया था, विद्रोह कर शास्त्रनगर में ही आग लगा दी। ठीक है, कहाँ कब आग लगाई थी? 3 जून 1857 ईस्वी में, है ना। किसके विद्रोह में? मोहम्मद अली। सैनिक ने मोहम्मद अली के विद्रोह कर शास्त्र नगर में क्या करा था, आग लगा दी थी। नीमच छावनी के कैप्टन मैकडोनल्ड ने क्या करा था, रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोह जान चित्तौड़ अमरगढ़ बनेड़ा में अंग्रेज बंगलों में लूटते हुए
शाहपुरा पहुंचे, है ना। लूटने से शाहपुरा पहुंच गए कौन कौन, वे अंग्रेज बंगलों को लूटते हुए सॉरी हाँ पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार विद्रोह सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की, है ना, आपूर्ति करी। और अब देखते हैं आगे क्या हुआ था। अब देखो जैसे नीमच में पता चला ना, सूचना मिली कि देखो भाई क्रांति हो रही है, सब जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। तो क्या हुआ था, तो शावर्स है ना, शावर्स उन्होंने क्या करा था, जागीरदार विद्रोह सैनिक से सॉरी हाँ शावर्स के एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़े, है ना। शावर्स ने बड़े कोटा बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार लिया, है ना। लेकिन इतना नीमच में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में सेनाओं की सहायता से नीमच पर उन्होंने वापस अधिकार पा लिया, है ना। यानी कि एक तरह से आप समझो कि विद्रोह करने को कोई मतलब नहीं हुआ, इतनी आग लगाइए लूटना वो लूटना, कोई मतलब नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं आगे कि क्या हुआ था। रिवॉल्ट इन अरीनपुरा, अब कहाँ का रिवॉल्ट हुआ, अरीनपुरा का। तो देखते हैं, रिवॉल्ट began in Arinpura on August 21st, 1857 AD. Jodhpur Legion played the trumpet of rebellion under the leadership of Moti Khan, Subedar Sheetal Prasad, and Tilak Raj. According to the orders of the leaders of revolution, they marched towards Delhi, shooting the slogans of "चलो दिल मारो फिरंगी", यानी कि चलो दिल्ली, है ना, ये ना दिल्ली लिखा है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये ना ऐसे शाउटिंग करते करते जा रहे थे। एंड ठाकुर कौशल सिंह ऑफ अवा मैड दीज सोल्जर्स एंड accompanied them to ओवा। तो देखते हैं अब क्या हुआ था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आगे देखते हैं क्या हुआ है इस वाले चैप्टर में, सॉरी पैराग्राफ में। तो देखो ये जो हरिनपुरा का जो रिवॉल्ट है ना, वो 21 1857 एडी में शुरू हुआ था, है ना, कहाँ, अरीनपुरा में। हाँ क्या होता है, जोधपुर लिजियन ने मोती खा, सुबेर दास, शीतल प्रसाद और उनके साथ तिलक राम नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया, यानी कि हाँ हाँ विद्रोह करेंगे, है ना। वे क्रांति के नेताओं को आदेश है ना, क्रांतिकारियों का है ना, नेता जो है उनको आदेश दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। भाई आज तो बात कर ही रहेंगे दिल्ली फिरंगियों को, है ना, दिल्ली की ओर। और ये वो नारा लगाते लगाते क्या हुआ, दिल्ली की ओर चल पड़े। आओ का ठाकुर कुशल सिंह इन सैनिकों को शामिल उन्हें अपने साथ आऊवा ले गया, कहाँ ले गया, आऊवा ले गया। ठीक है, तो अरनपुरा में विद्रोह ज्यादा नहीं हुआ था, इतना ही हुआ था अरनपुरा में। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है, रिवॉल्ट इन आउवा। अब रिवॉल्ट हुआ आउवा में, आउवा आउवा है ना। The revolution in Awa was led by Thakur Kushal Singh Champwat, the soldier of Awa, as of Albania's Limbia Golar Rudwas Subi division defeated the combined armies of Captain Hattok in Bithura Pali. Jadotpur Maharaja Takhta Singh. The battle of Chelwas took place between the revolutionaries and Makshan, the political agent of Jodhpur. In the battles, the head of Macrons was cut and hanged at the gate of our fort. The army, in the leadership of Brigadier Home, attacked and captivity the fort of Awa in January 1858 AD. The revolution of Awa is remembered the people in the folk song of Holi and other festivals. तो देखते हैं अब कि इसमें हमें क्या बताया गया है। साथ में हमको यहाँ पे एक वो दी गई है, ढोल बाजे चंग बाजे डो बोल जे बक। मैं कोई यहाँ एजेंट को मारकर
एजेंट को मारकर दरवाजे पर टंकियों। तो ऐसे उन्होंने ना अपने वो बना लिया था नारा, बोलते जा रहे थे ढोल बाजे चंग बाजे, ऐसे ना। अब ऊपर देखते हैं कि क्या लिखा है। तो देखो, आहुआ में क्रांतिकारी नेतृत्व जो ठाकुर थे उन्होंने ना चंपवाक के द्वारा किया गया है ना। क्या हुआ था? क्रांति यानी कि लड़ाई विद्रोह हुआ था। आहुआ, अशोक, आलनियावास, लंबिया, गोहर, रस, परगानो ने सैनिकों ने क्या करा था? आज दिसंबर 1857 ईस्वी में बिठौर यानी पाली में कैप्टन हितकोट है ना, जो हितकोट थे और तकदा सिंह थे। तो उन्होंने क्या किया था देखते हैं हम आगे। उन्होंने पूरी सेना को पराजित किया है ना, तब जीतने नहीं दिया। तख्ता सिंह वगैरह ने तख्ता सिंह की संयुक्त सेना का पराजित किया। अब 18 सितंबर 1857 ईस्वी में क्या हुआ था? एडी में को कांतियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक्स हेमन के बीच चलावास का युद्ध हुआ ना, लड़ाई वगैरह हुई। इस युद्ध में मेसन का सिर काटकर आगवा किले के दरवाजे पर लटका दिया है ना। किसका सर काट के? मेसन का सिर काट के आगवा किले के दरवाजे पर लटका दिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 एडी में आगवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया है ना। आगवा क्रांतिकारियों को आज भी लोग होली आदि के लोक गीत के माध्यम से याद करते हैं। क्या है? ढोल बाजे चंग बाजे भालो बाजे बांकियों, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टंकियों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। रिवॉल्ट रिवॉल्ट इन कोटा। The revolution in Kota began on October 1587 AD in the leadership of Lai Zaidal and Mehrab Ali Khan. The most planned and well-managed revolution took place in Kota. The revolutionary soldiers behaved Captain Burton and marched all over Kota city. Maharo Ramesh II of the Kota was captured by the revolution in Kota fort. Apart from the above mentioned places, there were a number of other places in Rajasthan from where the revolution was being organized, which had become a refuge for the revolution, like Baneda, Baneda, Kothari, etc. ये सारी क्या है? कोटा की जगह जहाँ पे रेवोल्यूशनरीज हुई थी। अब आगे देखते हैं। तो देखो, कोटा में लड़ाई कब शुरू हुई? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में काला जायदाल व मेहरब अली के द्वारा की गई है ना। काला जायदाल व मेहरब अली ने की थी, यानी कि उनके द्वारा करी गई थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या हुआ था? सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई है ना। सुनियोजित व सुनियंत्रित लड़ाइयाँ कहाँ हुई ज्यादा? यस, कोटा में हुई। आ सकता है ये आपका कि कहाँ हुई थी, तो हम लिख सकते हैं कि कोटा में हुई थी। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। इन्होंने भी सर काटकर कैप्टन बर्टन का सिर काट के क्या करा? पूरे कोटा शहर में घुमाया। पहले तो उस व्यवहार वाले में क्या करा था? सर काट के बोर्ड फोर्ट के गेट पे लटका दिया था। इसमें क्या करा? पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह थर्ड को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। ठीक है, कोटा दुर्ग में कैद किया दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एंड ऑफ revolution. By June 1858 AD, the British established their control over most of the provinces. The executive revolution, Jaidal and the Mehrab Ali Khan from Kota turned their tope. तो देखो क्या हुआ था? 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या करा था?
ऋषा जो अधिकांश रियासत पर उन्हें नियंत्रण स्थापित कर तांतिया टोपे कोटा के क्रांतिकारी जयदाल तथा मेहरा बली को फांसी पर चढ़ा दिया। लो फांसी पे चढ़ा दिया किसके? तांत्या टोपे, है ना। अब ये तो गया एंड ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं आगे की क्या क्या हुआ था। Causes of the failure of the revolution of 1858 AD। बस ये हमारा चैप्टर अब बस खत्म ही होने वाला है, रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन तक। यहाँ से देख लेते हैं causes of the failure of the revolution of the 1857 AD। The independence movement of 1857 AD went on the with full devotion of the enthusiasm in Rajasthan, but due to the following reason it did not get the expected success. Most of the ruler provided full support to the British. The revolution began from the scheduled time। अब देखो हुआ क्या था 1857 में स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में जोश के साथ चला था, बट इन कारणों की वजह से अपेक्षित सफलता नहीं मिली। किस कारण से उनको सफलता नहीं मिली? तो अधिकांश जितने भी राजा थे ना, महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया, है ना। मतलब पूरा वो दे रहे थे साथ, किसका? अंग्रेजों का। क्रांतियों समय से पूर्व प्रारंभ हो गए, है ना। रेवोल्यूशन बिगिन बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम, मतलब जो रेवोल्यूशन जो टाइम था किस पे होगा उससे पहले वो रेवोल्यूशन कर देते थे। द बिगिन ऑफ द रेवोल्यूशन टुक प्लेस एट सम लिमिट प्लेसेस ओनली। क्रांतियों की शुरुआत कर से एक मतलब सीमित स्थानों पर ही हुई, है ना। द रिवॉल्ट एट कोटा निसीरत बाद भरतपुर धानपुर टोंक एक्सेट्रा बिगेन एट अ डिफरेंट टाइम। कोटा निसीरत ये जितने भी नाम थे ना, आदि विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए, है ना। एग्जैक्टली सब अलग अलग उस पे हुए, बल्कि सबको एक साथ होना चाहिए था। तो ये कुछ फेलियर रेवोल्यूशंस हैं। अब देखते हैं हम आगे। देयर वाज अ lack of efficient and organized leadership। देखते हैं क्या हुआ था। उनके पास कोई अच्छी लीडरशिप नहीं थी, है ना। एफिशिएंट कमी थी, ऑर्गेनाइज कमी थी, मतलब कमी कमियां थी एक तरह से समझो कि इस वजह से फेलियर हुआ। प्लस उन्होंने क्या इतनी बड़ी उनको मतलब पूरा अंग्रेजियों का साथ देते गए, है ना। कौन? राजा लोग, है ना। देयर वाज नो harmony between the revolutionaries of Rajasthan। They face lack of resolutions। अब देखते हैं क्या हुआ। राजस्थान के क्रांतिकारियों में पर सर्ग तालमेल नहीं बैठते थे भाई, यहाँ है ना वहाँ, मतलब एकजुट नहीं थे। एक तरह से आप यही समझ लो कि सारे एकजुट नहीं थे, और इनके पास क्या साधनों का अभाव था। तो इन्हीं की वजह से ना सारी प्रॉब्लम आती जाती थी। The rulers of मारवाड़, मेवाड़ एंड जयपुर एक्सेट्रा डिड नॉट सपोर्ट टांटिया टॉपे। जितने भी रूलर्स थे मेरवाड़ मेवाड़ के, तो इनके पास टांटिया टॉपे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? अंग्रेजियों को, है ना। तो इन्हीं की वजह से उनका बहुत बड़ा बन गया, है ना। उन्हीं की वजह से क्या हुआ था? फेलियर हो गए। अब देखते हैं हम आगे कि क्या हुआ था। Move on the next result of the revolution, the ruler of Rajasthan made enough efforts to stop the flow of the revolution. The British government began English education for the rulers. Not only this, they also began to bestow awards and degrees on them। अब देखो इसमें हमें क्या बता रहा है। राजस्थान के शासक ने क्रांतियों के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया ना। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को, है ना, ये सब यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी शुरू कर दिया। यही था कि
प्रणाम प्रणाम यही हो रहा था, क्रांति का प्रणाम भाई, ऐसे ऐसे कर रहे थे बता, है ना। अब हम जो देखते हैं, the feudal struggles against the British show after the revolution, the British adopted the policy to crush their power। यानी कि समानता ने अंग्रेजियों विरुद्ध संघर्ष भी किए थे, इसलिए क्रांतियों के समापित के पश्चात अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने समानता वर्ग में जो शक्ति थी उसका समापन करने की नीति अपनाई, है ना। कोई ज्यादा एक दूसरे से नहीं। अब देखो, अगर सारे राजस्थान या सारे क्रांतिकारी एकजुट हो जाते तो ये अंग्रेजियों का क्या होता, ब्रिटिशर्स का क्या होता, एक एक धक्के में बाहर नहीं, लेकिन है ना वो उनको भड़काते रहे एक दूसरे के खिलाफ, है ना, कि ये देखो ऐसा है ना। तो वो यही कर रहे थे, यही नीति अपनाए जा रहे थे, तो इसी की वजह से एकजुट नहीं हो पा रहे थे लोग और ये अपना काम कर रहे थे, इनका काम होता जा रहा था। अब देखते हैं हम नंबर थर्ड, English education system was spread so that experienced, devoted, and educated in English personnel could be appointed in the various अब sorry अब देखते हैं हम आगे क्या दिया है। अंग्रेजी शिक्षा थी, इंग्लिश एजुकेशन, वो उसको है ना प्रधारित विस्तार किया गया था, ताकि क्या हुआ, नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वाभाविक व्यक्ति की भर्ती की जा सके, यानी कि अच्छे आदमी की। अब ये देख रहे थे कोई अच्छा आदमी मिले, ये मिले वो मिले, है ना, तो इसलिए उन लोग को इंग्लिश एजुकेशन देना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं हम, और क्यों, ताकि उनकी जो पावर है उसको चूर चूर कर दें। English education system was spread so that, sorry, the British developed means of a transport to fulfill their military and trade benefits। यानी अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को क्या किया, व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधन का विकास भी कर दिया। यानी कि आपने देखा होगा कि ट्रेन भी बनवाई थी उन्होंने, जिससे वो सामान को इधर से उधर ले जाए। अभी एक चीज आती थी रानी लक्ष्मीबाई, उसमें क्या दिखा रहे थे कि जो जितने भी मजदूर थे ऐसे, मतलब पूरे को पकड़ के ना ट्रेन में बिठा दिया था, पूरे ट्रेन में डिब्बे डिब्बे में लोग, क्यों, ताकि वो लोग काम करें, अपने देश में ले जाके काम करवाएं, लोगों से पैसा कमाएं, है ना, यानी एक तरह से नौकर के रूप में उनको ले जा रहे थे। बट वो तो अच्छा है भाई, इतने क्रांतिकारियां लोग हैं, लक्ष्मी बाई ने देख लिया, है ना, दिमाग लगा लिया और उनसे लड़े और लोगों को क्या करा था, वो ट्रेन उन्होंने चला भी दी थी। और उसके बाद उन्होंने अपने दिमाग से कुछ पटरियां इधर की उधर करी, ट्रेन रोकी, यहाँ से डिब्बा अलग करे, वो करे, जिससे कि वो लोग बच लिए। और जितने भी वो जो देश के लोग, अपने देश के लोग जो वहां जा रहे थे ना, वो बच गए, उन सबको ना एक डिब्बे में एक के ऊपर एक बंद कर दिया था। मतलब इतने वो कर देते ये लोग, इतने परेशान कर देते हम इंडियंस लोगों को, है ना। अब क्या हुआ, the 1857 revolution could not attain its objective, but it shocked the deep roots of the British Empire. The revolution inspired the future generation, which proved to be an important step Indian independence in 1947 AD। यानी कि 1857 ईस्वी में क्या होता, क्रांति है, भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन ब्रिटिश को तो हमारा देश छोड़ हिलाकर रख दिया, है ना, सबको भगा दिया। 1857 में आजाद तो हो गया ना, पीढ़ियों के लिए सोत बनाया। ये देखो कि हमने कहा था, है ना, आजाद हुआ देश। तो इसी की वजह से आज जितनी भी क्रांतिकारी हमारे सैनिकों की वजह से ही क्या हुआ था, हम सब लोग आजाद हो पाए हैं। ठीक है, तो यही था हमारा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। चलो इसकी हम कुछ एक्सरसाइज ग्लोसरीज वगैरह देख लेते हैं, मीनिंग्स की, और साथ ही साथ में इसकी एक्सरसाइज रिवाइज भी कर लेंगे। तो क्या है, रिवॉल्ट मतलब रेबेलियन, सेपरेशन टू क्विट फोर्सली, छावनी यानी कि मिलिट्री कैंप, एजीटी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। तो इसके हम कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं,
क्या है? सबसे पहला 1857 में कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहली लड़ाई? सबसे पहला सर्वप्रथम क्रांति कहाँ हुई थी? तो नसीरतबाद, सी। हम यहाँ पे लगा लेंगे सी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि Where did ठाकुर कौशल सिंह लीड द रेवोल्यूशन इन 1857 AD? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आवा। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 बिगिन ऑन 28 मई इन राजस्थान, है ना। भील रेजिमेंट एंड डेवलप्ड एट खीरवाड़ा कंटोनमेंट। ठीक है, तो यही सारे हमें दिए गए हैं, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो खत्म हो चुका है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।